ओम नमः शिवाय। मैं पंडित राकेश शुक्ला गुरुजी, श्री क्षेत्र नासिक त्र्यंबकेश्वर, जो कि 8वां ज्योतिर्लिंग है, इस स्थान पर विशेष रूप से काल सर्प दोष की पूजा करने का विधान है। हमसे कई यजमान संपर्क करके पूछते हैं, गुरुजी आखिर क्या होता है काल सर्प? जब जातक की जन्म पत्रिका में राहु केतु अंतराले सर्वे ग्रहा नभस्थिताः काल सर्प योग आख्येन सर्व सौख्य विनाशक। जब कुंडली में राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आते हैं, तब काल सर्प दोष का निर्माण होता है। काल सर्प दोष मुख्यतः 12 प्रकार के होते हैं। इन 12 तरह के काल सर्पों में मुख्यतः 5 प्रकार के काल सर्प दैवीय प्रवृत्ति के होते हैं तथा 7 प्रकार के काल सर्प राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। इन काल सर्पों की मुख्यतः स्तुति 9 नागों की पूजा करने का विधान है। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपाल धातराष्टम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनागानि नागानां महात्मनः सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः विषाद भयं तस्य नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इस मंत्र का जो भी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है, अगर पाठ करते हैं तो दोष कम होता है। कोई जातक जाने अनजाने में सर्प दंश कर देते हैं, सर्पों को मार देते हैं, तो उसका भी कुप्रभाव हमारे जीवन में होता है। सर्पों को नहीं मारना चाहिए, इनकी आयु बड़ी लंबी होती है। दीर्घा नागा नद्योः गिर्यस्त्रीणि विष्णु पदानि च तेनायुः प्रमाणेन पुण्यम पुण्याहम दीर्घम आयुः अस्तु इति भवन्तः ब्रुवन्तु। ऐसा पुराणों में वाक्य कहा गया है। काल सर्प की पूजा में जातक जो कि पुरुष वर्ग के हैं, उनको नवीन श्वेत कलर धोती और गमछा धारण करना होता है। स्त्रियों को नया सूट इत्यादि धारण करके पूजन में बैठना है। सर्वप्रथम गणपति गजानन जी की पूजा की जाती है। गणपति जी को आशीर्वाद है, ये प्रथम पूजा के अधिकारी होते हैं। गण मुख्यतः 3 होते हैं। देवगण, देवगण के विपरीत राक्षस गण और उन दोनों का सम्मिश्रण मनुष्य गण कहा जाता है। इन तीनों गणों के प्रमुख भगवान विघ्नहर्ता गणपति जी की षोडशोपचार से पूजन करने का विधान है। इसके बाद कलश जी का पूजन किया जाता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशाम्बु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा। कलश में विशेष देवताओं का आह्वान पुण्याहवाचन कहा जाता है। अमृत कहा गया है 4 जगहों में गिरा है। श्री क्षेत्र नासिक और त्र्यंबकेश्वर में अमृत की बूंद गिरने के कारण यहाँ जब देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि पर प्रवेश करते हैं, तब कुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसमें सारे तीर्थ आकर के लगभग 1 मास तक
अपना सारा फल देने के लिए आते हैं। कई सारे श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। गोदावरी महाभागे महापातक नाशिनी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। यह गोदावरी जो कि धरती और स्वर्ग का सार रूप है, जहाँ पर ब्रह्म हत्या जैसे दोष का निवारण किया जाता है, गोदावरी के तट पर स्थित श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर अत्यंत पवित्र स्थान है अति परम मनोहर ठाऊ पावन पंचवटी ते हिनाऊ दंडक वन पुनीत प्रभु करहूँ उग्र श्राप मुनिवर कर हरहूँ। भगवान राम ने यहाँ पर अपनी लीला आरंभ की थी। माता सती भी स्वयं भगवान की लीला को देखकर भ्रमित हो गई। यह दिव्य स्थल है। इस स्थान पर विशेष रूप से पूजन तप इत्यादि करने का विशेष महत्व है। आप हमसे संपर्क करिए। मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप फोन के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगली जानकारी मैं अन्य वीडियो पर दूंगा। ओम नमः शिवाय।